नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस के टॉप 500 क्वेश्चनों की सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं जो पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन अच्छा है कि हम लोग जिसे आपके MOM के नाम से जानते हैं, मंगलयान के नाम से जानते हैं, ये कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यहाँ पर मुझे इसरो ध्यान में आ रहा है, तो ध्यान रखिए कि इसरो की बात करते हैं तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है ये भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बस ही बताइएगा। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन की पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। तो पुलिकट झील जो है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि वेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है। तो वेम्बानद झील आपके केरल राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर पेरियार झील भी केरल में ही है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि विकिपीडिया की स्थापना कब हुई थी। तो विकिपीडिया की स्थापना 10 जनवरी सन 2001 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, गूगल की स्थापना किसने और कब की थी। तो भाई गूगल की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में सुंदर पिचाई जी इसके हेड हैं। तो इसकी स्थापना किसने और कब की थी। तो इसकी स्थापना की थी लैरी पेज और सर्जी ब्रिन नाम के व्यक्तियों ने। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, और कब की थी तो सन 1998 में। विकिपीडिया की स्थापना सन 2001 में और गूगल की स्थापना 1998 में। ध्यान रखिएगा। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर आना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेशल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है। कौन सा क्वेश्चन है, सेशल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो भाई हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन आता है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो आप लोग कहेंगे प्रशांत महासागर। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके। तो किस महासागर में स्थित है। तो भाई हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो भाई आपके जब भी हम लोग एंजिल जलप्रपात की बात करते हैं तो ये वेनेजुएला में स्थित है। ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला की राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी हो जाती है कराकस। और कभी तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि एंजिल जलप्रपात किस महाद्वीप में स्थित है। तो भाई आप लोग जानते होंगे कि वेनेजुएला की बात करते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। तो यहाँ पर ये उत्तर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को और किस नाम से जानते हैं। तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग जानते होंगे CaCO3। तो इसको आपके चूना पत्थर भी कहते हैं और संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। CaO की बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं, इसे क्विक लाइम कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, क्विक लाइम इस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या है। तो हम लोग ब्राज़ील की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का बहुत ही अच्छा बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। आपके आधिकारिक भाषा क्या है यहाँ की। तो पुर्तगाली यहाँ की आपके आधिकारिक भाषा है, ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया हो जाता है। क्वेश्चन है कि लीलावती किस विषय की पुस्तक है। तो भाई ये गणित विषय की पुस्तक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिए, कई बार रिपीट हुआ है। लीलावती की बात करते हैं और किसने लिखी थी लीलावती पुस्तक को। तो भास्कराचार्य द्वितीय ने। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या है। भाई लेज़र की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा स्तनधारी है। भाई स्तनधारी की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा स्तनधारी हो जाएगा आपके सुंदर और सबसे बड़ा स्तनधारी हो जाएगा व्हेल मछली। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति के जनक हैं। तो कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था। तो अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आपके प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत जिम कॉर्बेट सबसे पहला टाइगर रिजर्व बना था। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है। तो भाई ये आपके यूके यानी कि उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को, ठीक है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो भाई आपके आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैन की बात करते हैं तो महावीर स्वामी इसके
आपके 24वें तीर्थंकर थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वें तीर्थंकर पूछे तो पार्श्वनाथ बताना है, और अगर प्रथम तीर्थंकर पूछे तो ये क्वेश्चन आपका है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तब आपको ऋषभदेव करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किस ग्रंथ में वर्णित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मेगास्थनीज की पुस्तक है आपके इंडिका, उसमें आपके समाज के 7 वर्गों का विभाजन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपके। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो सेल्यूकस निकेटर की बात करते हैं तो उसका ये राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गतिमान पिंड का वेग दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई ये आपके अगर ये दोगुना हो रहा है तो इसका आपके वर्ग हो जाता है तो ये 4 गुना प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी प्रभावित हो जाएगी। आगे देखिएगा कि प्राथमिक अंग कौन कौन से हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो लाल, हरा, नीला। ठीक है, लाल, हरा, नीला, RGV। ठीक है, RGV की बात करते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये प्राथमिक अंग हैं। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की। तो भाई साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। कब? आपके 12 मार्च 1930 को ये निकले थे, और आपके 6 अप्रैल 1930 की बात करते हैं तो 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने आपके नमक कानून को तोड़ा था। स्टार्ट कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से अपने 78 सहकर्मियों के साथ। बाद में ये संख्या बहुत बढ़ गई थी जैसे जैसे ये आगे बढ़े थे, क्योंकि ये काफ़ी लंबी यात्रा थी, 240 मील की यात्रा थी, जिसे उन्होंने पैदल ही आपके पूरी की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गांधी जी से आपके कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे चंपारण के बारे में आएगा। चंपारण तो ध्यान रखिएगा 1917 में चंपारण हुआ था। इसके अलावा आपसे खेड़ा पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा, खेड़ा की बात करते हैं तो ये 1918 में। अहमदाबाद में मजदूर भी 1918 में। इसके अलावा अगर पूछे कि आपके कि असहयोग आंदोलन, तो ध्यान रखिएगा असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो आपकी घटना हो गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन। और जो आपके चौरी चौरा घटना थी, चौरी चौरा घटना थी 1922 में हुई थी आपके। ठीक है, 1922 में हुई थी 5 फरवरी को, तो उसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस आपके ले लिया था। चौरी चौरा की घटना कहाँ पर हुई थी? तो ये आपके गोरखपुर में हुई थी, वर्तमान उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आप लोगों को पता ही है। इसके अलावा दोस्तों आपके इसके अलावा गांधी जी की बात करते हैं तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कभी कभी पूछता है कि गांधी जी के आगमन पर 9 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि किस तारीख को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई आपके पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। इसे आपके उपसौर की घटना कहते हैं। ठीक है, उपसौर की घटना कहते हैं। और एक घटना होती है अपसौर की, जिसमें पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। ये कब होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, जिंक कार्बोनेट का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। भाई आप लोग जिंक कार्बोनेट तो जानते होंगे। ठीक है, इसका प्रयोग किस रोग के उपचार में होता है? तो चर्म रोग के उपचार में होता है। जिंक कार्बोनेट का प्रयोग इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मक्खन में आपके पामिटिक अम्ल पाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है। पामिटिक अम्ल आपके पाया जाता है मक्खन में। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपके सिरके की बात करते हैं तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो आपके
पृथ्वी के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। और पूछे कि किस मंडल का घनत्व सर्वाधिक है, तो आपके क्षोभ मंडल का घनत्व सर्वाधिक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये 75 क्वेश्चन आज हो गए दोस्तों। अभी तक इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो था और हम लोगों ने आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 20 वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरे 500 टॉप क्वेश्चन कर लेंगे। इसलिए आप लोग भाई चैनल पर बने रहिए, ठीक है, चैनल पर आप लोग बने रहिए। अभिनव इंक प्लेटफॉर्म ध्यान रखिए। और अगर आप इसके पहले के वीडियो देखना चाहते हैं, पहला और दूसरा वीडियो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कीजिए। इसके अलावा आपको आई बटन पर और इन स्क्रीन पर हमारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जीके के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वीडियो की लिंक आपको मिल जाने वाली है। चलिए फिर भाई, आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य ही कमेंट कीजिएगा। भाई आपको जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जैसे मैंने पूछा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। चलिए फिर आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं अभिनव इंक। बहुत बहुत धन्यवाद।